नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन कई घरों और ऑफिस में गणेश जी की स्थापना की जाती है, लेकिन कई बार अनजाने में गलत जगह या वास्तु के अनुसार गलत दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित हो जाती है, जिसके कारण पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता, उल्टा दोष भी लगता है। गणेश स्थापना के लिए दिशा और जगह की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी की पीठ किस दिशा में होनी चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। गणेश जी को विराजमान करने के लिए ब्रह्म स्थान, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण शुभ माना गया है, लेकिन भूलकर भी इन्हें दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोण यानी नैऋत्य कोण में नहीं रखे, इससे हानि होती है। घर या ऑफिस में एक ही जगह पर गणेश जी की दो मूर्ति एक साथ नहीं रखे। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे ऊर्जा का आपस में टकराव होता है, जो अशुभ फल देता है। अगर एक से अधिक गणेश जी की मूर्ति है तो दोनों को अलग अलग स्थानों पर रखें। भगवान गणेश को मंगलमुखी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गणेश जी के मुख की तरफ समृद्धि, सिद्धि, सुख और सौभाग्य होता है। वहीं गणेश जी के पृष्ठभाग पर दुख और दरिद्रता का वास माना गया है। इसलिए गणेश जी की स्थापना के समय ये बात ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। घर में गणेश जी की बाईं और सूंड वाली मूर्ति रखना अधिक मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। दाईं और सूंड वाले गणपति देर से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की प्रतिमा के पीछे दीवार होनी चाहिए। प्रतिमा के पीछे खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और भगवान गणेश जी आप पर हमेशा प्रसन्न रहे, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम जानेंगे कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री गणेश के पूजन में मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। जन्म से ही माता पार्वती श्री गणेश को मोदक खिलाती थी, जो कि श्री गणेश जी का बहुत प्रिय भोजन था। इसलिए आप भी जब गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन करें तो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए मोदक का भोग अवश्य लगाएं। एक समय पर दैत्य अनलासुर के आतंक को दूर करने के लिए श्री गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया था, उसे अपने उदर में भस्म कर दिया था। इससे श्री गणेश जी के उदर में भीषण अग्नि और असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। इस पीड़ा को दूर करने के लिए कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें औषधि के रूप में श्री गणेश जी को दी और गणेश जी की उदर पीड़ा तुरंत ही ठीक हो गई। तब से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाने लगी। गणेश जी को गेंदे का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए जब भी गणेश पूजन करें तो गेंदे का फूल जरूर प्रयोग करें। 5 प्रकार के फलों में केला जरूर चढ़ाएं। मोदक की तरह ही श्री गणेश को केला भी बहुत पसंद है। अब हम जानेंगे भूलकर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। चंद्रमा ने इस दिन श्री गणेश जी को देखकर उनका उपहास उड़ाया था, जिसके चलते श्री गणेश ने चंद्रमा के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें श्राप दिया कि जो व्यक्ति आज के दिन तुम्हें देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा और निंदा का पात्र बनेगा वो व्यक्ति। श्री गणेश जी में पूरी सृष्टि वास करती है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। भगवान गणेश के सामने खड़े होकर जब हम वंदना करते हैं तो हमें रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ और सभी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, लेकिन पीठ दर्शन से हमें दरिद्रता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान गणेश की पीठ पर दरिद्रता का वास रहता है। इसलिए कभी भी भगवान श्री गणेश के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप भूल से ऐसा कर लेते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो तुरंत ही आप भगवान गणेश के मुख के दर्शन कर लें, इससे आपको इसका जो दोष है वो नहीं लगेगा। भगवान श्री गणेश पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे घोर विपत्ति आती है और मान हानि होती है। घर के मंदिर में गणेश जी की खड़ी हुई कोई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जब भी आप मूर्ति रखें, ये अवश्य ध्यान रखें कि गणेश जी हमेशा आसन पर विराजमान हो। इससे घर पर जो भी संकट आता है वो टल जाता है। गणेश जी की मूर्तियां कभी भी घर में विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए, इससे घर का नाश हो जाता है। उदाहरण के तौर पे 1, 3, 5। जब भी आप गणेश जी की मूर्तियां घर में लाएं तो ये सम संख्या में घर में लाएं, जैसे 2, 4, 6, 8। इस गणेश चतुर्थी पर इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें और गणपति बापा का पूजन दिल लगा कर करें। गणपति बप्पा आप सभी के विघ्नों का नाश करें और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।